ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। और हर राशि पर इसका प्रभाव रहेगा। पूरी 12 राशियाँ इससे प्रभावित होंगी और अच्छी तरह से होंगी, क्योंकि 18 महीने के लिए ये जाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, इनका ट्रांजिट होता है। तो जो ये परिवर्तन है 18 महीने का, इसमें हर व्यक्ति की राशि के हिसाब से जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत तरह की चीज़ें होंगी, जिसमें भाव के हिसाब से पॉजिटिव भी रहेगा और किसी के लिए वो नेगेटिव भी रहेगा। और नेगेटिव है तो उसके उपाय भी हैं, फिर है ना, उपाय के हिसाब से किया जाएगा वो। तो दोस्तों मैं कुछ आपको गणना ग्रह की बता देता हूँ। आपकी 18 तारीख जो आ रही है जो मई में, और इस 18 तारीख को ये परिवर्तन होने जा रहा है। और परिवर्तन में आपको बताऊँ, जो राहु केतु करेंगे जो परिवर्तन, राहु तो जाएगा कुंभ राशि में और केतु जाएगा सिंह राशि में। दोनों ही राशियाँ प्रबल हैं, दोनों ही राशियाँ तगड़ी है, तो इनका प्रभाव भी प्रबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ी सी मैं इनके बारे में आपकी राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा इनके उपाय। और उपाय भी ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, और सारी राशियों का मिला करके जो उपाय हैं वो मैं एक साथ बताऊंगा लास्ट में। पहले आपको आपकी परिस्थिति समझा दूं कि आपके ऊपर परिस्थिति क्या बैठ रही है राहु केतु की, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार वो बन रहा है परिवर्तन। इसमें आप कहो तो राजा से रंग बन जाओ, रंग से राजा बन जाओ, ऐसा बनेगा ये परिवर्तन। बहुत सालों में आता है और आपने इसका प्रभाव देख लिया होगा। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ना, यूँ कहते हैं, नॉर्मल लोग तो ये नहीं जानते ज्योतिष में भी, यूँ कहते हैं शनि 6 महीने पहले प्रभाव दे देता है, राहु केतु एक महीने पहले प्रभाव देने लग जाते हैं। जब ये ट्रांजिट करते हैं ना, किसी परिवर्तन करते हैं ना, एक महीने पहले से ही इनका प्रभाव आ जाता है राशियों पर। जैसे जो भाव में बैठने वाले हैं उस भावों के ऊपर इसका एक महीने पहले ही प्रभाव आ जाता है। यदि 18 तारीख तक ये युद्ध चलता तो ये समझ लीजिए ये युद्ध बहुत लंबा जाने वाला था 18 तारीख के बाद, तो वो हुआ नहीं। मैंने घोषणा की, मैंने भविष्यवाणी भी कर रखी थी इसकी कि 6 से 7 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि 1 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने 5 से 6 दिन दिए थे और वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये गणना ही होती है, गणित होती है थोड़ी सी। तो चलिए अब आपको बताते हैं परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आपके लिए बैठेगा आपकी राशि पर, ठीक है। तुला में आपको थोड़ा सा परिवार में दिक्कत आने की संभावना है। परिवार में दिक्कत कैसे कि थोड़ा सा परिवार में मतभेद होगा आपका। मतभेद कैसे होगा कि कई संबंध जो बने हुए चल रहे थे अब तक, उसमें बिगड़ाव आएगा, उसमें आपको थोड़ी सी तल्खी आएगी, थोड़ा सा डिवाइडेशन बनेगा। तो उस चीज़ को संभालना है थोड़ा सा। आगे बढ़ने की संभावना आपकी बन रही है पूरी, क्योंकि जो ट्रांजिट है वो अच्छा फल देने वाला है। क्योंकि कुंभ राशि का ट्रांजिट जो होता है राहु केतु का और इसका, तो वो तुला राशि वालों को भाता है, उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इनके लिए थोड़ा सा अच्छा है। इनके लिए जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जीवन में, उसमें एक चीज़ और है, इनको अपने परिवार का, अपने संबंधियों का कई बार मौके पर बहुत सहयोग रहेगा। वो सहयोग बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उस सहयोग से आदमी बढ़ता है। बाकी जो डिवाइडेशन है उसको आपको संभालना है, जो परिवार में संघर्ष है ना वो संभालना। लेकिन जो पत्नी है या बच्चे हैं उनका, या पिता है उनका सपोर्ट रहेगा, सर्व सिस्टम अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें आपको जीवन में अपने में त्यागनी होंगी। जैसे आपको थोड़ा सा आलस्य त्यागना होगा। इस समय आलस्य बहुत आएगा। आप आज का काम कल पर टालने की कोशिश करेंगे, उसको बदलना है आपको, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। कुछ चीज़ें बिगड़ चुकी थी, कुछ चीज़ें काम बिगड़े थे लाइफ में, तो उनको संभालना है आपको, क्योंकि तुला राशि के लिए ये नया एक तरह से सवेरा लेके आएगा ये समय, और काफ़ी कुछ अच्छा होगा, मन का होगा। कुछ चीज़ें आपको दुख भी दे सकती हैं, जैसे कि आपने किसी जगह उम्मीद बहुत पाल रखी है किसी से, या किसी से बहुत ज़्यादा आपने आकांक्षाएँ बना रखी हैं, वो व्यक्ति आपको उतनी सपोर्ट नहीं करेगा, धोखा दे सकता है। तो इसलिए अपनी आकांक्षाएँ, अपनी उम्मीदें वैसी बना के चलिए, मध्यम, ये सोच के चलिए कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है ना। तो आप आधार पर चलिए, एक आधार लेकर के चलिए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और पैसे के मामले में बढ़िया होने वाला आगे का समय आपके लिए। जो 18 महीने आपको एक स्थिरता देंगे,
आपको समझ में आएगा आपको लाइफ में क्या करना है। और आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के एक बेसन के लड्डू का प्रसाद आपको लगाना है हर महीने में एक बार, कम से कम एक बुधवार। और शंकर जी के मंदिर में जाकर के आपको शनिवार के या सोमवार के दिन, 2 दे रहा हूँ आपको दिन, शनिवार को या सोमवार को शंकर जी के मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करना है। किस तरह से मालूम आपको, बूंद बूंद डालनी है और जब तक लोटा ख़त्म नहीं हो जाए बूंद बूंद करके डालना है शिवलिंग पर। जब तक लोटा ख़त्म नहीं हो जाए, आपका पानी ख़त्म नहीं हो जाए, समाप्त ना हो जाए उसमें से, जब तक आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है आपको। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जी आपका रहा तुला राशि का अंतर प्रारूप में जी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। कुछ बहुत विशेष चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। राहु केतु अगर बंधन दे रहे हो जीवन में, एक काम करिएगा, ये बिल्कुल अचूक उपाय है। किसी भी दुकान पर जाकर के जहाँ मछलियाँ बिकती हों जिंदा, वहाँ से मछली लीजिएगा, ठीक है, और जिंदा मछलियों को ले जा करके और तालाब में छोड़ दीजिएगा। कम से कम 7 मछली होनी चाहिए, है ना। पैसे का जहाँ कोई वो नहीं है, आप वो 50 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो। 3 बार करना, 3 बार में आपको आपकी स्थिरता मालूम पड़ जाएगी, आपको आपका भाग्य मालूम पड़ जाएगा। कोई भी लूला लंगड़ा अंधा या कोड़ी यदि आपको कहीं दिख जाता है सड़क पर, जो आपके पास उपलब्ध है उस समय पर, अगर आप उसको बिस्कुट का पैकेट दिला सकते हैं, दिलाना चाहें तो, कुछ खिलाना चाहें तो उसको खिला सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है आपको उसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं दे पाऊँगा तो 10 की नोट निकाल करके उसके हाथ में रख दीजिएगा। लेकिन जो रख रहा हूँ कि वो इस अवस्था में होना चाहिए कि जो मैंने बताया, अपंग हो, अपाहिज हो, ये आप करिए। दोनों राहु केतु आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जय माता रानी की। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि आपको नित्य नई जानकारी ग्रहों के ट्रांजैक्शन के संबंध में, आपका जो ट्रांजेक्ट होते हैं जो भी ग्रह, उनका कुछ आपको लाभ नुकसान सब बताएंगे। राशिफल, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको समर्थ सतर्क रहना, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो वो उस चीज़ के लिए आप चैनल को, DG न्यूज़ को आप वो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, है ना। तो इसी विषय से जय श्री कृष्णा।